Assalamualaikum. Welcome to the IHF Academy. I am your biology instructor. This is lecture number 2 and chapter number 2, solving a biological problem. लास्ट लेक्चर में हम स्टडी कर रहे थे कि साइंटिफिक मेथड क्या है, साइंटिफिक प्रॉब्लम्स क्या होती हैं, बायोलॉजिकल मेथड क्या है, बायोलॉजिकल प्रॉब्लम्स क्या होती हैं, और हमने वहाँ पे स्टार्ट किया था स्टेप्स ऑफ बायोलॉजिकल मेथड को. ठीक है, इसमें चंद एक स्टेप्स बाकी रह गए थे, तो वो स्टेप्स हम आज देखेंगे कि आज के लेक्चर में बेसिकली आपको सीखने को क्या मिलेगा. सीखने को बहुत कुछ मिलेगा. 3 से 4 एमसीक्यूज होंगे और 2 शॉर्ट क्वेश्चंस जो मोस्टली पूछे जाते हैं. चलिए अपना टॉपिक हम स्टार्ट करते हैं. दिस इज द स्टेप नंबर 4 ऑफ द बायोलॉजिकल मेथड. इस स्टेप का नाम क्या है? डिडक्शन. देखिए लास्ट में मैंने एंड किया था हाइपोथेसिस पे. मैंने कहा था कि हाइपोथेसिस एक स्टेटमेंट होगी, ऑब्जर्वेशन के बाद हम कह देते हैं, ऑब्जर्वेशन के बाद जो बात कही जाएगी वो आपका हाइपोथेसिस है. अब डिडक्शन क्या है? डिडक्शन का असल में हम मतलब अगर देखना चाहें तो इसका मतलब होता है एक्सपेक्टेड रिजल्ट्स, यानी कि जो रिजल्ट्स आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं उसको भी आप डिडक्शन कह सकते हैं. यानी कि अगर हम इसकी डेफिनेशन की तरफ देखें तो लॉजिकल कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ हाइपोथेसिस, या फिर इसको हम रिजल्ट्स ऑफ हाइपोथेसिस भी कह सकते हैं, लॉजिकल रिजल्ट्स ऑफ हाइपोथेसिस भी कह सकते हैं. यानी कि जो हाइपोथेसिस, जो स्टेटमेंट कही गई थी वो तो हाइपोथेसिस थी. अब वो उस हाइपोथेसिस से हमने नेक्स्ट जो रिजल्ट निकालना है उस रिजल्ट को हम क्या नाम दे देंगे? डिडक्शंस का. डिडक्शंस जब भी बनाई जाएंगी तो इसमें हम 2 लफ्ज इस्तेमाल करते हैं मोस्टली तौर पर. इनमें से जो एक है वो है इफ़ और जो दूसरा है वो है देन. जैसे कि यहाँ पे एग्जाम्पल हम देख लेते हैं, हम बना लेते हैं एग्जाम्पल कि अगर तमाम परिंदे हैं वो पर रखते हैं, तमाम परिंदों के विंग्स हैं वो फ्लाई कर सकते हैं, अगर तमाम परिंदों के पर हैं वो फ्लाई कर सकते हैं, और स्पैरो भी तो एक परिंदा है, इसका मतलब है कि स्पैरो के भी पर होंगे, वो भी फ्लाई कर सकती है. राइट. देन स्पैरो आल्सो हैव विंग्स एंड फ्लाई. यहाँ पर अगर गौर से देखें तो हमने एक जगह इफ़ यूज़ किया और दूसरी जगह हमने देन यूज़ किया. यानी कि अगर तमाम परिंदों के पर हैं और वो उड़ सकते हैं और स्पैरो भी एक परिंदा है, इसका मतलब इसके भी पर होंगे, वो भी उड़ सकती है. चलिए एक और एग्जांपल हम बना लेते हैं यहाँ पे. अगर तमाम पौधे सूरज की रोशनी में फोटोसाइंथेसिस करते हैं, इफ़ ऑल द प्लांट्स डू फोटोसाइंथेसिस इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट एंड किकर इज आल्सो अ प्लांट, इट्स मीन्स दैट देन किकर आल्सो डू फोटोसाइंथेसिस इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट. तो कहने का मकसद ये है कि अगर तमाम जो पौधे हैं वो सूरज की रोशनी में खुराक तैयार कर रहे हैं तो जो किकर है वो भी एक प्लांट है. इसका मतलब किकर भी सूरज की रोशनी में खुराक तैयार करेगा. तो यहाँ ये देखें ज़रा कि हमने क्या किया, हम क्या कर रहे हैं, हमने यहाँ पे रिजल्ट्स निकाल रहे हैं और लॉजिक ढूंढ रहे हैं कि अगर ऐसा हुआ तो ऐसा भी तो हो सकता है, अगर ऐसा हो रहा है तो ऐसा भी होना चाहिए. यानी कि हम यहाँ पे इफ़ और देन को यूज़ कर रहे हैं. ठीक है, अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट स्टेप की तरफ, जो कि हमारा नेक्स्ट स्टेप है एक्सपेरिमेंटेशन. नेक्स्ट स्टेप जो है वो है एक्सपेरिमेंट. एक्सपेरिमेंट में से जो एमसीक्यूज बनेगा वो ये बनता है यहाँ से कि आपके पास जो स्टेप्स हैं बायोलॉजिकल मेथड का, जो सबसे बेसिक स्टेप होता है वो कौन सा होता है? जो बेसिक स्टेप होगा बायोलॉजिकल मेथड का वो होगा एक्सपेरिमेंट. एक्सपेरिमेंट इज द बेसिक स्टेप ऑफ बायोलॉजिकल मेथड. जब आपसे पूछा जाए कि हम इफ़ और देन का कब यूज़ करते हैं तो आप कहेंगे कि जब हम एक्सपेक्टेड रिजल्ट्स को निकाल रहे हों, जब तब हम किसका यूज़ करते हैं? इफ़ और देन का. जब हम लॉजिकल रिजल्ट्स निकाल रहे हैं, जब हम डिडक्शंस को एक्सट्रैक्ट कर रहे होंगे हाइपोथेसिस से, उस वक्त हम इफ़ और देन का यूज़ करेंगे. तो पहला शॉर्ट क्वेश्चन क्या होगा कि डिडक्शंस होती क्या है, आपने डेफिनेशन लिखनी है, उसके बाद आपने एग्जाम्पल देनी है. सेकेंड एमसीक्यूज आ गया हमारे पास कि व्हाट इज द बेसिक स्टेप ऑफ बायोलॉजिकल मेथड. बेसिक स्टेप होता है एक्सपेरिमेंट. अब एक्सपेरिमेंट किए क्यों जाते हैं? देखिए ज़रा, एक्सपेरिमेंट करने का मेन मकसद ये होता है कि जो हाइपोथेसिस हमने बनाए थे, जो हाइपोथेसिस स्टेटमेंट कही गई थी, इस स्टेटमेंट को हमने टेस्ट करना है. क्या वो टेस्ट बिल्कुल ठीक है, क्या वो टेस्ट बिल्कुल गलत है? अब स्टेटमेंट को चेक करने के लिए हम कौन सा स्टेप फॉलो करते हैं? हम जो स्टेप फॉलो कर रहे हैं वो है एक्सपेरिमेंट. एक्सपेरिमेंट हाइपोथेसिस को चेक करने के लिए जो हाइपोथेसिस हैं वो सही हैं या जो हाइपोथेसिस हैं वो गलत हैं, इनको चेक करने के लिए हम एक्सपेरिमेंट करेंगे. अगर हाइपोथेसिस इन एक्सपेरिमेंट्स में पूरा उतर रहा है, बिल्कुल ठीक हो रहा है, फॉलो कर रहा है हाइपोथेसिस को, देन वो हाइपोथेसिस एक्सेप्ट कर लिया जाएगा. अगर एक्सपेरिमेंट हाइपोथेसिस के काबिल नहीं है, एक्सपेरिमेंट में पूरा नहीं उतरा, जो बात कही है वो साबित नहीं हो रही,
हाइपोथेसिस जो खुद को साबित नहीं कर रहा उसे रिजेक्ट कर दिया जाएगा। अभी यहाँ पर दो इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चंस हैं। शॉर्ट क्वेश्चन ये है कि व्हाट इज कंट्रोल इन एक्सपेरिमेंट। व्हाट इज कंट्रोल इन एक्सपेरिमेंट। एक्सपेरिमेंट के अंदर कंट्रोल का क्या मतलब होता है। देखिए, चीज़ों पे सिर्फ गौर करने की ज़रूरत है। क्वेश्चन है कि कंट्रोल चाहिए किसके अंदर, कंट्रोल चाहिए कंट्रोल इन एक्सपेरिमेंट के अंदर। एक्सपेरिमेंट जो आप कर रहे हैं, बायोलॉजिकल स्टेप में आप कर रहे हैं एक्सपेरिमेंट, यानी कि आप हाइपोथेसिस को टेस्ट करने के लिए उसको एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं। अब जो वो एक्सपेरिमेंट है, उस एक्सपेरिमेंट में क्या होना चाहिए, कंट्रोल होना चाहिए। उसका मतलब क्या है कि बायोलॉजी के अंदर जब भी कोई एक्सपेरिमेंट किया जाता है तो दो ग्रुप बनाए जाएंगे हमेशा के लिए। वो जो दो ग्रुप होते हैं, इनमें से जो एक ग्रुप होता है वो होता है कंट्रोल्ड ग्रुप, और जो दूसरा ग्रुप होता है वो हमारे पास होता है एक्सपेरिमेंटल ग्रुप। अभी मैं आपसे क्या कहा, मैंने आपसे ये कहा कि बायोलॉजी के अंदर जब भी कोई एक्सपेरिमेंट किया जाएगा तो दो ग्रुप लास्ट में बनाए जाएंगे। एक होगा बायोलॉजिकल, एक होगा एक्सपेरिमेंटल ग्रुप, और दूसरा होगा कंट्रोल ग्रुप। इसका मतलब क्या हुआ, देखिए सपोज दैट, ठीक है, अब हम एग्जांपल ले लेते हैं। जैसे कि यहाँ पे मैंने एग्जांपल, ये देखिए, सपोज दैट मेरे पास दो प्लांट्स हैं, एक लेफ्ट साइड पे है, एक राइट साइड पे है। ये एक इम्पॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है, इसको समझ लें। ये हम कह लेते हैं कि आपके पास ए और ये है बी, मतलब एक जो प्लांट है वो हमारे पास क्या है, लिखा भी है उसके ऊपर प्लांट ए एंड प्लांट बी, ठीक है। अब कुछ इस तरह से कि अब बताने का मकसद ये है कि जो कंट्रोल ग्रुप होता है, कंट्रोल ग्रुप के अंदर हर चीज़ हमारे अपने कंट्रोल में रहती है। फर्स्ट करें, जो प्लांट ए है वो हमारे पास है कंट्रोल ग्रुप, और जो प्लांट बी है वो हमारे पास क्या है, एक्सपेरिमेंटल ग्रुप, ठीक है, हमारे अपने कंट्रोल में रहती है। लेकिन एक्सपेरिमेंटल ग्रुप में हम एक्सपेरिमेंट्स करते हैं। देखिए ज़रा, सपोज दैट एक जो ग्रुप मैंने बनाया है वो है कंट्रोल ग्रुप, और जो दूसरा ग्रुप मैंने बनाया है वो है हमारे पास एक्सपेरिमेंटल ग्रुप। अब मेरे पास एक हाइपोथेसिस है। हाइपोथेसिस ये है कि जो प्लांट्स हैं, प्लांट्स जब फोटोसिंथेसिस करते हैं, फोटोसिंथेसिस के दौरान वो वाटर यूज़ करते हैं और साथ में इस्तेमाल करते हैं कार्बन डाइऑक्साइड, और इसके बाद वो बना देते हैं ग्लूकोज C6H12O6, ठीक है। अब मैं ये जानना चाह रही हूँ कि क्या ये हाइपोथेसिस ठीक है, ये जो बात की जा रही है क्या वाकई कार्बन डाइऑक्साइड फोटोसिंथेसिस के लिए इम्पॉर्टेंट है, क्या ये बात ठीक है या नहीं है। इस बात को टेस्ट करने के लिए मैं एक्सपेरिमेंट करूँगी। तो मैंने दो ग्रुप बना लिए, एक है कंट्रोल ग्रुप और दूसरा है एक्सपेरिमेंटल ग्रुप। देखें, जो कंट्रोल ग्रुप होगा, कंट्रोल ग्रुप में मैं क्या करूँगी, वाटर भी प्रोवाइड कर रही हूँ, सनलाइट भी प्रोवाइड कर रही हूँ, उसको सनलाइट भी प्रोवाइड करूँगी। ये नहीं कि जो कंट्रोल ग्रुप के अंदर पौधा लगा है उसको सब कुछ प्रोवाइड कर रही हूँ, क्योंकि उसको मैंने खुद कंट्रोल में रखना है, उसको तमाम चीज़ें मैंने खुद प्रोवाइड करनी है। अब जो दूसरा ग्रुप है एक्सपेरिमेंटल ग्रुप, एक्सपेरिमेंट में ये करना था क्या कार्बन डाइऑक्साइड का फोटोसिंथेसिस में रोल है ये नहीं है। तो मैं क्या करूँगी, मैं उसको वाटर प्रोवाइड करूँगी, मैं उसको सनलाइट भी प्रोवाइड करूँगी, लेकिन मैं उसको कार्बन डाइऑक्साइड प्रोवाइड नहीं करूँगी, क्योंकि मैं एक्सपेरिमेंट करना चाह रही हूँ कि अगर मैं इस पौधे को कार्बन डाइऑक्साइड नहीं देती तो क्या ये वाकई में ग्लूकोज बनाएगा ये नहीं बनाएगा। देन क्या होगा, जैसे कि यहाँ पर किया गया है कि कार्बन डाइऑक्साइड वो वाटर से मिलेगी और मिलकर ग्लूकोज बनाएगी। अब यहाँ पर मैंने कार्बन डाइऑक्साइड प्रोवाइड ही नहीं की उसको, तो मतलब है कि यहाँ पर फोटोसिंथेसिस नहीं होगी, यहाँ पर खुराक तैयार नहीं हुई। लेकिन यहाँ पर खुराक तैयार हुई है, कंट्रोल ग्रुप में क्या हुई है, खुराक तैयार हुई है। आखिर में जो कंट्रोल ग्रुप है उसको हम एक्सपेरिमेंटल ग्रुप के साथ कंपेयर करते हैं। जब हम इन दोनों ग्रुप्स को कंपेयर करेंगे फिर हमें पता चल जाएगा कि इन दोनों प्लांट्स के अंदर फ़र्क क्या है, और वो जो फ़र्क आया है वो किस वजह से आया है वो भी हम डिस्कस इसको कर सकते हैं। दैट इज़ द कंट्रोल इन एक्सपेरिमेंट, ठीक है। मतलब कंट्रोल ग्रुप में हम सब कुछ खुद अपने हाथों से कंट्रोल कर सकते हैं। उसको जितना हमने पानी देना, जितना हमने उसको वाटर सनलाइट प्रोवाइड करनी है, जितना हमने उसको कार्बन डाइऑक्साइड देनी है, वो खुद हम क्या कर सकते हैं, अपने हाथों से वो कंट्रोल कर सकते हैं। जबकि हम एक्सपेरिमेंटल ग्रुप में सिर्फ एक्सपेरिमेंट्स ही कर सकते हैं, ठीक है, सही है। कंट्रोल इन एक्सपेरिमेंट का मतलब ये होता है कि एक्सपेरिमेंट में आपको कंट्रोल लेना है, यानी कि आपको पता होना चाहिए कि एक्सपेरिमेंट के आखिर में जो चीज़ है उसमें कितनी तब्दीलियां आ गई हैं। इन तब्दीलियों को डिस्कस करने के लिए, समझने के लिए आपके पास स्टार्ट वाली चीज़ भी होनी चाहिए, जिसको पहले आप नॉर्मली सब कुछ दे रहे थे, उसकी वजह से हम एक स्टार्ट वाले यानी कंट्रोल ग्रुप रखते हैं और एक रखते हैं एक्सपेरिमेंटल ग्रुप, जिसमें हम एक्सपेरिमेंट्स करते हैं।
अब नेक्स्ट आ गया हमारे पास, ये तो हो गया हमारे पास एक्सपेरिमेंटल ग्रुप और कंट्रोल ग्रुप, ठीक है। अब नेक्स्ट हम चलते हैं अपने नेक्स्ट स्टेप की तरफ, जो कि है हमारे पास समराइजेशन ऑफ द रिजल्ट्स। अब नेक्स्ट आ गया हमारे पास समराइजेशन ऑफ रिजल्ट्स, यानी कि हमारे पास जो रिजल्ट्स आए उन रिजल्ट्स को हमने आपने समराइज कैसे करना है। देखिए अभी आजकल सपोज दैट, ठीक है, सपोज दैट कि आजकल कोविड-19 है, सपोज दैट कोविड-19 बहुत बड़ा बायोलॉजिकल प्रॉब्लम है, हम उसको सॉल्व करने के लिए बायोलॉजिकल मेथड को इस्तेमाल कर रहे हैं। हमने मुख्तलिफ वैक्सीन्स बनाई और उन मुख्तलिफ वैक्सीन्स को इंसानों के ऊपर जज कर रहे हैं, टेस्ट कर रहे हैं, एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं, राइट। अब हमने मुख्तलिफ ग्रुप बना दिए, सपोज दैट कि मैंने 3 ग्रुप बना दिए और हर ग्रुप के अंदर 10-10 लोग हैं, ठीक है। और तीनों ग्रुप्स को क्या किया मैंने, डिफरेंट वैक्सीन्स लगा दी। कोविड-19 के लिए जो बनाई थी, अब मैं ये स्टडी कर रही हूँ कि इन 3 ग्रुप में से हर 10 मेंबर में से कितने मेंबर्स हैं जो ठीक हो रहे हैं। अब देखिए ज़रा, सपोज दैट जो पहला ग्रुप है उसमें 3 मेंबर ठीक हो गए, जो दूसरा था उसमें 4 ठीक हो गए और जो तीसरा था उसमें 5 मेंबर्स ठीक हो गए। अब मुझे नहीं पता इसमें रेशो क्या है, दूसरे में रेशो क्या है और तीसरे में रेशो क्या है, या टोटल ओवरऑल रेशो कितनी आई है, क्या आई है, मुझे कोई आइडिया नहीं है। मेरे पास इन तमाम चीज़ों को निकालने के लिए जो आपके पास अब क्वालिटेटिव डाटा, यानी कि 10 में से 3 ठीक हो गए, 10 में से 4 ठीक हो गए, वो हमने कहाँ हासिल किया, वो हमने एक्सपेरिमेंट से हासिल किया। कैसा एक्सपेरिमेंट किया था, मैंने इनको डोज दी थी, इंजेक्शंस दिए थे, फिर वो एक्सपेरिमेंट था जिसमें मैंने नतीजा हासिल किया था कि 10 में से 3 ठीक हो रहे हैं, 10 में से 4 ठीक हो रहे हैं, राइट। फिर हम इसकी एवरेज निकालेंगे, एवरेज क्या निकल रही है, फिर हम इनको कंपेयर करेंगे, फिर जो सबसे बेहतर चीज़ होगी हम उसको एनालाइज भी करेंगे, फिर हम उसका कंक्लूजन निकाल देंगे। बायोलॉजिकल मेथड का एक आखिरी स्टेप है, वो स्टेप है हमारे पास रिपोर्टिंग द रिजल्ट्स। समराइजेशन ऑफ द रिजल्ट्स की समझ आ गई आपको कि हमने उसमें क्या करना है, हमने उसमें कंक्लूजन निकालना है। हमने जैसे कि मेंबर्स लिए, 3 ग्रुप बनाए, 3 ग्रुप में हर 10-10 मेंबर थे, ठीक है। हमने उनको क्या किया, उनको डोज दी, ठीक है। फिर हमने इनका क्या निकाला कि हर मेंबर में 3 मेंबर्स ठीक हुए हैं, हर ग्रुप में 3 मेंबर ठीक हुए हैं, एक ग्रुप में 4 ठीक हुए हैं और एक ग्रुप में 5 ठीक हुए हैं। हमने क्या किया, हमने उनका कंक्लूजन निकाला कि कौन सा बेस्ट है, ठीक है। अब जो नेक्स्ट स्टेप है हमारे पास, वो है हमारे पास रिपोर्टिंग द रिजल्ट्स। अब रिपोर्टिंग द रिजल्ट्स जो है, याद रखना है आपने कि जो साइंटिफिक मेथड है या बायोलॉजिकल मेथड है, इसके जो सबसे इसेंशियल पार्ट है वो कौन सा होगा, वो होगा रिपोर्टिंग द रिजल्ट्स। रिपोर्टिंग द रिजल्ट्स इज एसेंशियल पार्ट ऑफ साइंटिफिक मेथड। अगर आपसे बेसिक स्टेप पूछा जाएगा तो वो होगा एक्सपेरिमेंट, लेकिन जो एसेंशियल पार्ट होगा वो होगा साइंटिफिक मेथड। जो आपने रिजल्ट्स निकाले हैं, जो आपके पास रिजल्ट आया है, जैसे कि मैं अभी आपको बता रही थी कि कोविड-19 की जो वैक्सीनेशन करवाई गई है, इसके जो रिजल्ट्स आए थे, मैं उन रिजल्ट्स को पब्लिश करूँगी। मैं बताऊंगी अब आपको कि मैंने ये वैक्सीन इन लोगों को लगाई, इसके लगाने के बाद 10 में से 5 लोग ठीक हो गए, मतलब 50%, 50% रिजल्ट आ रहा है, कोई एलर्जिक रिएक्शन नहीं हुआ, तो लोग ये मेडिसिन यूज़ कर सकते हैं कोविड-19 के लिए। आप अपने रिजल्ट्स को फाइंडिंग को पब्लिश करें जर्नल्स के अंदर, बुक्स के अंदर, ताकि लोग इस रिपोर्ट को पढ़ सकें, पढ़ने के बाद इससे फ़ायदा हासिल कर सकें। दैट इज़ एसेंशियल पार्ट ऑफ साइंटिफिक मेथड, और दूसरे प्रॉब्लम्स को भी सॉल्व किया जा सके। ये था हमारा आज का टॉपिक। आई होप कि आपको अच्छे से समझ आ गई होगी लेक्चर की। हमने आज स्टडी किया स्टेप्स ऑफ बायोलॉजिकल मेथड को, जो हमारे रिमेनिंग स्टेप्स रहते थे, ठीक है।